1000 के आसपास। अरे गए तो माँ चुदाने गए, कौन सा बड़ा तेरी जेब में से $1000 गए हैं? हाँ हाँ, मेरे को तो वैसे भी अच्छा नहीं लग रहा था पनोड़ी भाई। मेरे को तो, मैं तो ऐसे ही ठीक हूँ भाई। मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ इसलिए नहीं, नहीं। तू मुझे एक चीज ये बता, जिनकी 1 लाख की आईडी है, जिनकी 2 लाख की आईडी है, जिनकी 2.5 लाख की आईडी है, अब उनकी रील पे बहन जो लाइक्स आते हैं 500, कमेंट्स आती है 50, उनकी लाइफ पे बैठे होते हैं बहन जो 100 लोग, 150 लोग, तो क्या गांड में घालेंगे उन साले फॉलोवर्स का? क्या करोगे उन फॉलोवर्स का? सही बात है, सही बात है यार, सही बात है। ये बात तो पनोड़ी भाई आपने सही, मम्मी की कसम भाई, मैं आपको ना अभी यहाँ पे बोलूंगा तो किसी की बेइज्जती हो जाएगी भाई, कसम से, वो भी लेडीज की। वो मैं करूंगा नहीं। अरे भाई, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ, मैं तो मुंह पे बोलता हूँ। बहुत सारे जो हमारे कनेक्शन में जिनकी आईडी अप टू 1 लाख की है, उनकी सबसे ज्यादा अच्छी रील होगी ना, तब जाके उनकी रील्स पे लाइक्स आते हैं बहन तो 1600, 1700 या 2000। हम्म। ठीक है, तो बहन चो 2 लाख फॉलोवर का क्या करेंगे? क्या क्या मतलब क्या है उस फॉलोवर का? अरे मैंने ना अपने बेटे की आईडी बनाई, कैमी पुत्र। और भाई उसकी मैंने मैंने एक डाली भाई, उसकी पता कितने, उतने डालते ही भाई कसम से 4000, उसके फॉलोअर्स हैं 100। एक मिनट। क्या होता है भाई ये फॉलोवर्स? वॉलोवर से कुछ नहीं होता है यार, कुछ नहीं होता है। क्या है ये फॉलोवर? कुछ नहीं है मादर चो। क्या हो भाई मेरी जाएगा ये बात, फॉलोवर? हाँ अभी अभी बहन कोई तो टेस्ट इसको नहीं है। अनफॉलो कर दो, उसको रिपोर्ट मार दो, ये कर दो, भाई कुछ नहीं होता है। ये एक इंस्टाग्राम जस्ट फन का एक फन का एक पैंतरा है। यहाँ पे एक ही चीज होती है, वीडियो कॉल में जाके लड़की के कपड़े उतारो और फिंगरिंग करवाओ, और दूसरी चीज ये होती है लाइव पे आके बहन चोत कॉन्ट्रोवर्सी करो और लोगों को माँ बहनों की गाली दो। ये दो ही चीज होती है इंस्टाग्राम में। पनोड़ी भाई मेरी तो पोर्नो वीडियो आ रही, पोर्न वीडियो भाई कसम से, अभी किसके रिलीज हो साथ? जाएगी। अब मैं ये नहीं बताऊंगा किसके साथ। पहली तो सोलो आएगी भाई कसम से। अरे बहन, वो भी भगवान की कसम खा के बोलता हूँ मैं, हम्म। इतनी सारी लड़कियों को मैं बेनिफिट दे सकता था। ठीक है, हम्म। वो जो वीडियो कॉल और डीएम में ड्रामे चलते हैं वो, भाई हम्म। मैंने आज तक कुछ नहीं किया। हम्म। मैंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैं अपनी एक, तुम्हारी जो एक इमेज होती है ना, उसको मैं गिराना नहीं चाहता था। सही बात, सही बात। ये क्या बोला मेरे बारे में, बोला कुछ क्या पनोड़ी भाई? मेरी इमेज को गिराना की तुम्हारी, क्या बोल रहे थे भाई? दोबारा बोलना भाई एक बारी। बड़ा ऑर्गेनिक, आई हैव मीन चॉकलेट। हाँ सूफी, क्या हुआ? क्या कह रहे थे पहले, क्या कहा आपने? अरे किसकी मैं इमेज ये को? कह रहा मैं ये कह रहा था कि बथेरे ही मुझे चांस मिले ये सारी चीजें करने के लिए। हाँ। ठीक है, लेकिन मैंने वो सारी चीजें इसीलिए नहीं की कि भाई तुम्हारी इंस्टाग्राम पे एक एक इमेज होती है, हाँ। हाँ। राइट, जिसको हाँ। मैं हाँ। खुद अपने आप से मैं उसको मैसअप करना नहीं चाहता था। सही क्योंकि सही भाई सही। जब तुम वीडियो कॉल डीएम में किसी के सामने तुम नंगे होते हो, तो हाँ। भाई वहां पे वो लड़की या सामने वाला लड़का वो हम्म। कहाँ पे क्या चीजें कर रहा है, यू नेवर नो, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन, 100% है। राइट। तो वो सारी चीजें मुझे करने में कोई मलाल मत था। ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरी वीडियो वायरल हो जाती। ऐसे तो बहुत सारे लोगों की जरूरत की है ना वीडियो वायरल। हम्म। हाँ। नो भाई मैं तो, ऑर्गेनाइज। बनोड़ी भैया आपका मेरे को एक डायलॉग बहुत अच्छा लगता है जो मुझे बहुत स्ट्रांग बनाता है भाई, मैं तो नंगड़ आदमी हूँ। मैं कसम से पनोड़ी भैया, मैं पॉर्न स्टार बनना चाहता था, और हॉलीवुड से मेरे बहुत दोस्त थे भाई। फिर मैंने छोड़ दिया भाई उसको। बट फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अब क्या ही करना। फिर उसके बाद
मैं इंडिया में आ गया भाई। इंडिया में आया तो बस फिर मैं घूमने लग गया। फिर मेरे को समझ में आया कि नहीं यार, मैं एक घूमने फिरने वाला भाई आदमी हूँ, बस जा रहा हूँ मैं। भाई देखो, बिल्कुल। यहाँ पे मैं एक चीज बोलता हूँ तुझे, मैं सच हाँ। बोल रहा हूँ तुझे। यहाँ जितने भी, मैं ये मानता हूँ कि जितने भी फेमस पॉर्न स्टार है, हाँ। चाहे तू कौन की तू कोई भी अपनी साइट चेक कर ले, चाहे अपना एक सबसे फेमस जिस पे मैं कभी कभी देख लेता हूँ, क्या नाम है ये उसका, ये अपना पॉर्न हब, हाँ। राइट। हाँ बोलना। जिसपे मैं कभी, हाँ, कभी कभी व्हेन आई फील लिटल, आई वांट टू फील लिटल गुड, तो मैं कुछ ऐसी 5-7 मिनट की वीडियो देख लेता हूँ मैं। लिटिल गुड। व्हेन आई फील लिटिल गुड, वाह पनवाड़ी भैया। आई हैव 100। You should say when I feel little naughty. Come on, man. You need to be real. गुड है। तो मैं कभी कभी देख लेता हूँ वो सारी चीजें, लेकिन उसमें एक चीज मैंने देखी कि जितने भी उसमें पॉर्न स्टार है ना भाई, मोस्ट ऑफ पीपल, मोस्ट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, दे बिलोंग फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट। Yeah. भाई यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे है ना भाई, जिसको जो भी करना हो ना, उसकी 100% उसको छूट है, और उसकी भी लोग रिस्पेक्ट करते हैं यहाँ पे। Yeah, sure, man. Sure, I know that. मैं तुझे एक साइट देता हूँ, वहाँ इंडिया में पता नहीं चलती या नहीं चलती है, मुझे नहीं पता है, नहीं, लेकिन न्यूयॉर्क में वो साइट चलती है, लेकिन यू कैन जस्ट अफोर्ड, ठोक के पैसे वाले अफोर्ड कर सकते हैं, एल्ले वेल्लो का काम नहीं है वो। Uh, वो साइट का नाम है eros.com। Eros, okay. Eros ईरोस video. यानी कि हम, हाँ Porn वो, video. बट सेम है ना, eros.com है। वहाँ पे भी जाओ तुम, वहाँ पे फिर पूरा मेन्यू खुलेगा। आपको कौन सी लड़की चाहिए, लाइक कॉलेज गर्ल चाहिए, यू वांना फॉक सम पॉर्न स्टार, यू वांना फॉक सम हॉट मील्स, सब चीजें उसमें होती है। उसमें जाओ, क्लिक करो, उसमें सारे पिक्चर्स खुलेंगे, उस पिक्चर पे क्लिक करो, उसके नीचे उसकी डिटेल्स आ जाएगी, उसके मेल एड्रेस सब आ जाएगा, उसको कांटेक्ट करो, ठीक है। फिर अपना मैनहाटन में कोई भी बड़े ऐसे होटल में कमरा बुक करके, यू हैविंग इन फन, बट यू हैव टू स्पेंड एटलीस्ट $4,000 to $5,000 Wow, बस अराउंड, सस्ता है। अराउंड, राइट। तो वो सारी चीजें मुझे नॉलेज बथेरा ही है। Shit, man, I should be in LA. ब्रो, मार क्यों देते भाई, कसम मैं से मैं ये संभल के। मैं ये मानता हूँ कि जो बंदा यूनाइटेड स्टेट में रहता है ना भाई, उसने, एंड स्पेशली न्यूयॉर्क ब्रो, एंड स्पेशली इन मैनहाटन, भाई इतनी जिंदगी की रंग रलिया है, जिंदगी इतनी खूबसूरत है, जिंदगी इतनी बेहतरीन है कि आपको गम से बहन चो, गम कहाँ है ना वो आप भूल जाओ। I know that, बस I know एक कंडीशन अप्लाई है उसके अंदर, कि आपके जेब में ग्रीन बिल्स ठूस ठूस के भरे पड़े होने चाहिए। that. Yo, baby, I know that, bro. I know that. यू नो, बहन Yeah. चो, एक से एक खूबसूरत एक। भाई मैं तो, छोड़ यार सूफी भाई, एक बात बोलूं, बुरा मत लगाना सूफी, बट जो जो फैक्ट्स है वो मैं बोलता हूँ, ठीक है। Uh, यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है, फ्रॉम माय एक्सपीरियंस, मैं वो बोलता हूँ कि भाई यहाँ पे तू 15 लड़की देखेगा ना, जैसे कि रैंडमली तूने 15 लड़की को देखा, जस्ट तू एनालिसिस कर रहा है, तू तू सिर्फ एनालिसिस कर रहा है, राइट। तूने भाई 15 लड़की देखी ना, 15 लड़की में से तू ये बोलेगा कि मैंने शायद दो दो या तीन, थोड़ी सी जिनमें कुछ इफेक्ट्स थी, ऐसी 15 में से या 2 या 3 लड़की होगी, राइट। कंपेयर टू हियर, अब हमारे वहां देख तू 20 लड़की देखेगा ना, उसमें से शायद तुझे 3 या 4 खूबसूरत लगेगी। समझ रहा है मेरे मेरे बोलने, समझ रहा है भाई तू बिल्कुल मैं क्या बिल्कुल बोल रहा हूँ, राइट। ऐसा ही है भाई। हाँ, और दूसरी दूसरी बात ये है कि भाई बहनचोद यहाँ पे ये लोग है ना भाई, इतना मेंटेन करते हैं अपने आप को, हाँ ये बहनचोद तो है। इतनी कसम। सारी दुनिया भर की बहनचोद ऐसी ऐसी चीजें ये लोग खाते हैं,
डन भाई डन डन। दिमाग हमारा खराब हो जाएगा, भैंचो क्या है ये सब। पनोड़ी भैया मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हाँ मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, रुको। ये ये एक टैटू है पनोड़ी भाई। ये देखो, जितने भी लोग इस्लाम से बिलोंग करते हैं या क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करते हैं या किसी ने हिस्ट्री पढ़ी है, इसको कहते हैं माउंट अरारात। अरारात एक, जैसे पुरानी यूरोपियन कंट्री में, सोसाइटी में, वो अभी ये आ रहा है टर्की में। क्योंकि इसका जिक्र बाइबल में भी है और कुरान में भी है भाई। वो, मैं उस कंट्री से, वहाँ का हॉलीवुड का एक लड़का था, उसका नाम था होविक। हॉलीवुड में वो काम करता था, ही वॉज एन एक्टर, मॉडल। और पनोड़ी मेरा रह था, मेरे था मेरा दोस्त भी था, ये ऐसे फोटो। आवाज कट, टूटी तेरी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है? अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है हाँ। हाँ, वो मॉडल लड़का, एक्टर था पनोड़ी भाई। वो मेरा क्लब था अर्मीनिया में, येरेवन सिटी में। राइट। मेरे क्लब का नाम था क्वीन बार। और पे वो कस्टमर था और मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था पनोड़ी भाई। उसने मेरे को बताया कि शायद आपने वो पिक्चर भी देखी होगी, दो बच्चे मैंने अपनी गोद में उठाए, वो होविक के बच्चे, दोनों बच्चे होविक के। अच्छा, तो भाई वो क्या करते थे, उसको बोलते थे उनकी लोकल लैंग्वेज में पास। पास का मतलब था फास्ट। भाई वो उस, मतलब कोई रिलीजियस नहीं था ये पनोड़ी भैया, जैसे आपने कहा। वो बहनचोद क्या करते थे पनोड़ी भाई, पानी पीते थे सारा दिन, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते थे, नो नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, नो ड्रग्स, नो मीट। दे जस्ट हैव, वो उसको लेते थे सिर्फ वेजिटेबल्स को, रॉ वेजिटेबल्स, उबालना या हल्का सा उसको कच्चा, और फ्रूट्स। भाई साहब, वो अपने आप को कितना मेंटेन करते थे ना पनोड़ी भाई। वो, मैं आपकी बातों में से इस चीज को समझ रहा हूँ भाई, कसम से। भाई मैं कोई बड़ी बात नहीं करता सूफी, हाँ ठीक है। मैं जो जितना मुझे नॉलेज, एज पर माई नॉलेज, मैं तो वही बात करता हूँ जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। भाई हमारे देश में हम बोलते हैं कि भाई हमारे देश में क्या बोलते हैं उसको, ये बहुत सारे, एवरी स्टेट हैव अ डिफरेंट कल्चर एंड या एवरी स्टेट डिफरेंट लैंग्वेज एंड एवरी स्टेट हैव अ डिफरेंट फूड, राइट, एंड एवरी स्टेट हैव अ डिफरेंट फेस्टिवल। सही बात है। इंडिया में यही चीज है ना, ठीक है। अब तू एक बात तू सोच कि अमेरिका एक ऐसी कंट्री है, पूरे वर्ल्ड के लोग इस कंट्री में रहते हैं, पूरे वर्ल्ड के लोग। कोई भी कंट्री ले ले तो, दुनिया की कोई भी कंट्री। अब जैसे कि मैं तुझे एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि भाई यहाँ इस कंट्री में मैक्सिकन लोग रहते हैं, तो उनका भी वो कल्चर फॉलो करते हैं, उनके 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 हॉलीडेज, उनका सब, उनके फूड, ठीक है। अब तू ले ले जैपनीज, ले ले चाइनीज, ले ले, तो भाई कितने सारे कल्चर के लोग पूरी दुनिया के यहाँ पे रहते हैं। तू दुनिया का कोई भी फूड मांग ले, कुछ भी तू गूगल पे डाल ले, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस कंट्री, हाँ, एवरीथिंग। यो, that's why people call holy land, that is the holy land। सब लोग हैं यहाँ पे यार। मैनहाटन में अगर तू सुबह निकले ना, सिर्फ ऐसे ऐसे तू स्ट्रीट पे घूमे ना मैनहाटन में, भाई तुझे चाइनीज, जापानीज, अफगानिस्तान, इंडियन, पाकिस्तानी, श्रीलंकन, जिम्बाब्वे, कोई भी दुनिया की कंट्री पकड़ ले, सब लोग तुझे मिलेंगे, सही बात है, सही बात। ठीक है। तो I love to hang out with I used to hang out with lot of people, from the different countries, right। मैं वो सारी चीजें मैं बहुत करता था पहले। तो बात ये है कि भाई जहाँ पे जिस देश में हम हैं, आप लोग इंडिया में हो, मैं अमेरिका में हूँ, ठीक है। तो सबके अपने अपने कल्चर होते हैं, सबकी अपनी अपनी सोच होती है। यहाँ का कल्चर अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई
हाँ यहाँ के लोग घटिया हैं, या तो इंडिया का कल्चर अलग है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई इंडिया की संस्कृति अच्छी नहीं है। सबकी भाई अपनी अपनी संस्कृति है, सबको अपनी अपनी संस्कृति की सब लोग रिस्पेक्ट करते हैं, सही सही सही। ठीक है ना। तो बस बात यही है। और कौन दो ऐड हुए, एक तो गिरा हुआ इंसान और कौन ऐड हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गिरा हुआ इंसान ही है भाई। नहीं, ओए वो सुना है, दूसरा कोई बंदा था। ये मेरी बात सुन, ये फॉलो करके अनफॉलो करके ये बकचोदी करना, आई डोंट गिव अ फक, मुझे सब पता लगता है। एंड ठीक है, यू आर योर ओन वे, आई एम ऑन दैट्स इट। अरे हाँ, कौन था लेकिन। अरे वो तो नहीं नहीं, वो तो अच्छा लड़का था भाई, वो मैं इसलिए नीचे कर दिया भाई क्योंकि वो अच्छा लड़का था। तो अभी ये कौन गिरा हुआ इंसान बैठा हो या उसकी कोई फेक आईडी बना के बैठा है। नहीं नहीं, मैं ही हूँ सूफी भाई, पनौड़ी भाई भाई। सुनो, अच्छा अच्छा। भाई सुनो, आज गिरवा इंसान का नामकरण किया इनको भाई, बाबा जी इनका निकनेम यार, हम अच्छा नहीं लगता भाई, इनका नाम बाबा जी रखा हुआ है भाई। नहीं इनका नहीं, निक आप मुझे गिरा हुआ इंसान ही बोलिए, वो ज्यादा सही है। नहीं नहीं नहीं, बाबा जी बाबा जी। भाई जितने भी लोग, 200 लोग देख रहे हैं भाई, गिरा हुआ इंसान को नीचे कमेंट कर दो बाबा जी, दैट्स इट। अच्छा प्रोडी भाई, बात तो तुम सही कह रहे हो यार भाई, ये अगर आपकी जेब में पैसा है ना, पैसा भाई। भाई तूने मुझे स्टोर पे देखा होगा एक चीज, शायद कुछ लोगों ने वो चीज, पता नहीं आज तक किसी ने मार्क की है या नहीं की, आई डोंट नो, लेकिन मैं सामने से बताता हूँ कि जैसे कि भाई यहाँ पे कोई कस्टमर आया, उसका टोटल हुआ सपोज टू बी $25, तो मेरी लैंग्वेज क्या होगी पता है तुझे, $25 प्लीज। समझता है तू। ठीक है, यहाँ पे जो लोग आते हैं वो मुझे बोलते हाई डूइंग सर। यहाँ पे ये लोग ऐसे ट्रिक नहीं करते कि ये बहन का लौड़ा एक छोटी सी दुकान में एम्प्लॉय है या ओनर है या जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आप कहीं पे भी चले जाओ, कोई भी बड़ी से बड़ी जगह पे चले जाओ, एवरीबडी गिव यू लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। राइट। और यहाँ पे ये बात नहीं होती कि चलो सूफी भाई की जेब में ज्यादा पैसे हैं तो सूफी भाई को कॉल करके पहले बुला लेते हैं। भाई यहाँ पे रूल सबके लिए एक है, वो चाहे बहन चो बिलियनर्स हो या चाहे बहन चो कोई होमलेस पर्सन हो। पनोड़ी भैया, मैं आपको एक बात बताऊं आज की, मैं यार सुबह 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 तो कौन ही उठता है मादर चौथ। मैं दोपहर में लगभग 2:30-3 बजे घर से निकला काम के लिए, रास्ते में थोड़ा एनर्जी डाउन था तो मैंने एनर्जी ड्रिंक लेना, मैं एक एनर्जी, कभी कॉफी अच्छी नहीं लगती तो एस्प्रेसो थी, तो भाई मैं वो शॉप पे रुका, गिरा इंसान, बच्चा बड़ा सा बच्चा, वो बच्चे की उम्र होगी 8 साल से लेकर 10 साल के बीच में, और ऐसे उसकी यह धागे का उसके यहाँ से लॉकेट डाला रहा, इसके शिव जी पार्वती जी का ऐसे लॉकेट लगा हुआ था उसके गले में। भाई मैं उसको सर से लेके उसकी आंखों में देख रहा हूँ भाई। भाई मुझे इतना दुख लगा ना भाई उस बच्चे को देख के, वो दुकान के ऊपर काम कर रहा था भाई, छोटा सा बच्चा यार, कसम से यार। और मैं उस गले में अंदर लॉकेट लगा हुआ था, मैं ये सोच रहा था कि भगवान तो सच में है, अगर है तो पूरे सबसे ज्यादा मानने वाले लोग हिंदुस्तान में है बाबा जी तुम्हें। तो भाई ये हमारे बच्चों की, हमारे हमारे देश में इतनी गरीब क्यों है भाई? सूफी पता है भाई, आपको? वैसे मुझे लग रहा है कि आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो नेट का इशू है क्या आपका, या आप मोबाइल को थोड़ा सा सही पकड़िए तो हो सकता है कुछ। मैं ये कहता हूँ कि राइट राइट, अब आ रही है, अब आ रही है, अब आ रही है। पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में हिंदुस्तान एक इस तरह का देश है जहां पर भगवान को सबसे ज्यादा माना जाता है, और हमारे ही देश में इतनी ज्यादा गरीबी है भाई। मैं कसम से, वो बच्चे के गले में ऐसे शिव जी का और पार्वती जी का लॉकेट लगा था ना भाई, वो मैं जैसे एनर्जी ड्रिंक लेने के लिए गया ना शॉप में, तो भाई मेरी आंखों में से ना आंसू नहीं निकले, बट मेरी आंखें ऐसे ना बड़ी हो गई, और मैं मतलब वो आंसू किसी तरह से पी गया भाई। बच्चे की हालत देख के, वो 8 से 10 साल का बच्चा था, उसका मालिक उस पे ना लिटरली गंदे वाला चिल्ला रहा था भाई। वो बच्चा, वो देहाती बच्चा था, कहीं बाहर से था, प्रवासी मजदूर शायद कोई, मुझे नहीं पता, मैं जज नहीं करना चाहता कहाँ से था भाई। मुझे इतना दुख लगा ना, मैंने ये सोचा कि भगवान सच्ची में है कि नहीं है यार।
मैं कंफ्यूज हो गया भाई इन चीजों को लेके। और जब मैं फॉरेन में रहता था ना भाई, फॉरेन में चीजें है ही नहीं। फॉरेन में आप छोटे बच्चे को देखोगे ना, किसी भी छोटे बच्चे को देखोगे, वो स्ट्रीट पे आपको गुब्बारे बेचता हुआ मिलेगा, या आपको कोई चीज करता, जैसे फॉर एग्जांपल डे बिफोर लाइक 2-3 days 4 days बैक वी सॉ अ गाय, ही वाज सेलिंग सॉक्सेस। वो शूटर भाई की लाइफ पे था भाई वो। भाई वो फकिंग वही सेम मेंटेलिटी भाई। बच्चों को सपोर्ट करो, विमेन्स को सपोर्ट करो भाई, बुजुर्गों को सपोर्ट करो, प्रायोरिटी दो इनको। ये चीजें भाई खत्म हो चुकी है। जो बाहर के वो जो हमलावर आए ना भाई, इन चीजों ने हमारी संस्कृति उड़ा दी भाई, कसम से हम बहुत पीछे। ये तो बस कसम से अभी ये चीजें आगे जाएंगी, वो हमारी एजुकेशन सिस्टम लेके जाएगा। माँ का भोसड़ा को अच्छी बातों करो, बहन की चूत की मादर चोदो, हटाओ यार। और आज बात कौन सी करो। दारू बोल रही है सूफी भाई? अरे यार ये बेवकूफ लोग हैं यार, कसम से यार, दारू तो रोज ही पीते हैं। वैसे आजकल आप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हो मुझे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसे रहना चाहिए। भाई वो लड़की मतलब ने मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है भाई, कसम से मैं मार चोद दूंगा भाई, मैं कसम। बट भाई मैं आप लड़की इतना ने क्यों सोच रहे हो? किसी के बारे में इतना क्यों सोच रहे हो? मतलब भाई देखो अरे किस मैं क्या है, लड़की ने सूफी भाई, किस लड़की ने? मुझे पनोटी भैया, मुझे क्या करना चाहिए? ये भाईचारा भाईचारा, ये उसको इसको लो, मेरे को क्यों नहीं लिया, मेरे को लाइफ पे। माँ कसम भाई, मैं पिछले 3-4 दिन से इतना ज्यादा अपसेट हूं ना भाई, कसम से। गिरा हुआ इंसान, जितने भी लोग देख रहे हैं ना भाई, सुनो मेरी बात सुनो। मेरा कोई दोस्त है, मेरा कोई दुश्मन है, कोई लड़की है, कोई लड़का है भाई, बच्चों को तो मैं लेता नहीं अपनी लाइफ में। गिरा हुआ इंसान बैठा है, गाली देगा, ही इज राइट। ठीक है, तुम आ रहे हो, तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, यहाँ पे आप क्रॉस करके निकल जाओ, या मैं आपको ऐड करूं, आप डिक्लाइन कर दो। ये बैठा, मेरे नहीं को मत देखो बोलना। देखो सूफी भाई मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहता हूँ। आपको ये क्लियर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो आप जब लाइव आ रहे हो, पनोड़ी भाई जब लाइव में बैठे हैं, या मैं बैठा हूं, या दीपक भाई बैठे हैं, तो उसमें मतलब लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है कि यहाँ पे क्या होगा। तो आप बार बार मत क्लियर करो। हाँ, मैं यार भूल जाता हूँ, मैंने बोल दिया सुबह 2 बारी, हाँ सॉरी। मतलब आप क्लियर मत करो, और बिल्कुल टेंशन फ्री रहो यार, चिल करो। बहनचोद क्यों सोच रहे हो वो लड़की के बारे में कि किस लड़की ने कितना खाया? अरे किस लड़की ने क्या किया? पनोड़ी भाई मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ भाई, हाँ, भाई इतनी घटिया औरत, ये ना मादर। अरे किस घटिया औरत ने आपका दिल तोड़ दिया? जरे हमें भी तो बताओ। अरे यार पनोड़ी भैया यार, पनोड़ी मेरा मन करा गालियां मत दूं भाई, क्योंकि वो अच्छा बंदा मत था। छोड़। रुको मैं किसी रैंडम को ऐड करता हूँ भाई। ये पटेल भाई हैं गुजरात से, इनको मैं ऐड कर, एक लाइक मार। उन्होंने अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। और राहिल राहिल पटेल जी, ये क्या लिखा हुआ है? गंडवाली, गंडवाली स्टेट का नाम। बहुत अच्छे बंदे हैं भाई ये रोहित कुमार जी। मैं ज्वाइन, नो मैम, यू वन ज्वाइन अस, नो 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 नो, यू नॉट अ राइट टाइम। वो गाना सुना होगा आपने, नाइट टाइम इज द राइट टाइम, बट दिस इज नॉट अ राइट टाइम। ओके, राइट। when the night has come and the land goes dark, भाई मुझे अब अरे यार, अब अपने मामा को ही ले लो। मामा का बेचारा कितनी बार दिल टूटा। मामा कहाँ है? हाँ, अरे मैं बात कर रहा हूँ, मामा है नहीं यहाँ पे। वो पैंचो मेरे को सुच्चे ने भाई एक स्क्रीनशॉट भेजा, बोला चारों माफिया कट्टी कसम से पैंचो। पनोड़ी भाई जिसने 90 में अजय देवगन की मूवी नहीं देखी, वो मामा को जाके अभी फॉलो कर सकता है। मामा अभी का अजय देवगन है। तो मामा का दिल कितनी बार टूटा? मामा का दिल बार बार लगातार लोगों ने तोड़ा, लेकिन मामा हार मानने वालों में से नहीं है। वो अब
करेगा और एक चीज ने इमामी बढ़ाएगा। हम्म। ठीक है, तो मामा का भी सीधा हिसाब है, जिसको रहना है वो रहो, जिसको जाना है वो जाओ। यहाँ लड़कियों की कहाँ कमी है, एक नीचे को और आ जाएगी। कौन सा बड़ा कोई खात्मा हो जाने वाला है। सही बात। यार एक बहुत अच्छी लचकी है, मैं उसको ले रहा हूँ भाई, गाली गाली मत देना बस उसको। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे लो, ऐसा थोड़ी है कि गाली ही देंगे। अरे नहीं भी अभी आधी रात हो चुकी है, इंडिया में क्यों रोस्टिंग करे, अच्छी बात करेंगे, व्यूअर्स भी बने हुए अच्छे बराबर सारे। बराबर 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 पनोड़ी भाई। मैडम आप अगर आना चाहते हो तो प्लीज, पुनीत सावंत जी आप यहाँ पर हो भाई, किसी को तो ऐड भाई, कोई तो आ जाओ यार कसम। अब तो दिक्कत अपने खाली खींच दूं, कुछ और नहीं मिल रहा, यहाँ से खींच दूं भाई। पनोड़ी भाई आ रहा हूँ दीपक के पास। अरे यार वो आदित्य बालियन क्यों वापिस चला गया यार आप लोग। मैंने तो सोचा था कि भी आप सब लोग कश्मीर साथ में ही जा रहे हो। नहीं, उसकी टिकट पहले से बन चुकी थी ना कि यार, उसकी रिटर्न टिकट साथ में थी। ये देखो भाई, मेरी शॉपिंग वॉपिंग हो चुकी है, ये देखो। अन्य जुल्फों वाला छोरा चाहिए। अच्छा, कश्मीर से मजे लो फिर, और क्या। हाँ। लेकिन मैंने कल सुना कि लाइव में कुछ हो गया था दीपक के साथ, वो कश्मीरियों की लाइव चल रही थी, वहाँ पे कोई कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वहाँ पे वो लड़के बोल रहे थे जब तू बहन के लौड़े कश्मीर में आके दिखा। अरे ऐसे मत बोलो यार, कसम से क्यों ऐसे बकचोदी कर रहे हो यार। अरे भगवान कसम, दीपक लाइव छोड़ के भाग गया था, पूछ ले दीपक से। ऐसे कुछ नहीं हुआ यार। अरे पूछ भाई, गिरा हुआ इंसान तो था वहाँ पे, 400-500 लोग बैठे हुए थे नीचे बराबर। लोग। हाँ बिल्कुल हुआ इनको था। भी उस लाइव के बाद वहाँ पे वो कश्मीर का कोई लड़का है, उसने अपनी लाइव चलाई थी, उसने 3 कश्मीरी लड़के भी उठा के रखे थे। उसने दीपक को ऐड किया, बातें चल रही थी कि भाई मैं वहाँ पे गया हूँ। उसके बाद दीपक ने कुछ कश्मीरी लड़कियों के बारे में स्टेटमेंट दे दिया और उसके बाद वो भाग गया। उसके बाद एक कश्मीरी लड़की ऐड हुई, उसने बोला कि वो मादर चौथ को ऐड कर उसकी माँ सोचती हूँ। क्या हाल है पनोड़ी भाई, सूफी भाई? हाँ ये बढ़िया। बोले गिरा हुआ इंसान। अरे हम अमीर लोगों के हालचाल तो अच्छे ही होते हैं ना। एक्चुअली क्या था, मैं बताता हूँ हुआ क्या था। दीपक ने बोल दिया था कि मैं हरियाणा का बटेऊ हूँ। अच्छा। तो भाई वहां पे खलबली मच गई पूरे, उसमें जितने भी थे ना, पहले तो कुछ दीपक के सपोर्ट में आए थे जो दीपक को गाली दे रहे थे। वहां अच्छा। पे था भोला गुज्जर और एक और बंदा था कोई। अरे कश्मीर की बात कह रहा है कि पनोड़ी भाई मजाक कर रहा, मेरे टट्टे शॉर्ट हो रहे हैं भाई। नहीं कश्मीर की नहीं, वो उसने बोल दिया था दीपक ने कि भाई मैं हरियाणा का बटेऊ हूँ। अच्छा। इस बात के ऊपर फुल कंट्रोवर्सी हुई भाई, नहीं फुल लड़ाई हुई। ये उस बात टाइम तो, गया था, ये भी गया था, गिरा हुआ इंसान भी गया था लाइव पे गालियां देने भाई उसको। मैं तेरे को कुछ और पूछ रहा हूँ यार दीपक, मेरे को ये बता, हाँ कश्मीर बहन चो दिए ना मेरे नए कच्चे खरीद के लाए भाई, कच्चे तो एयरपोर्ट से उतार ले, बताओ। सूफी मेरे मुंह से जो बात निकले ना, उसमें कोई नमक मिर्ची में डालता है नहीं, जो होता है वही मैं बोलता हूँ, समझा। इस बंदे ने यही बात बोली ना। हाँ तो हरियाणा की बात पनोड़ी भाई, तुम भी बात को कहां से। अरे वहाँ वो कश्मीरी ने भी बोला था कुछ के बहन के लोड़े तू कश्मीर आके दिखा। ऐसे बोला था दीपक? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ मैंने देखा नहीं। वहां पे ये भाई भी तो वो था, उस सुन, लाइव में वो ऐड था गिरा हुआ इंसान। भाई वो कश्मीरी की लाइफ पे था तू, वहाँ पे 3 कश्मीरी लड़के बैठे हुए थे, फिर बैठा नहीं हुआ था वो लाइव। वो लाइव नहीं देखी मैं। भाई वो वो लाइव शायद जिसने भी देखी हो नीचे कमेंट करो। राजू कह रहा है ये लाइव अलग है भाई वो। और बहन के छोड़ो, मैं तो अपनी टिकट लेके अलग से ही जा रहा हूँ भाई, इसमें मेरी टिकट थी ना। मतलब क्या कैंसिल हो रहा है क्या प्लान कश्मीर जाने का? सीधी सी बात ये है दीपक के साथ घूमना ना, मतलब अपना सब कुछ तुम साथ में अपनी सेफ्टी करके चलो। यू नेवर अपनी पिस्तौल लेके चलो, अपनी पिस्तौल साथ में लेके चलो। आप एक कफन खरीद लीजिए, कफन बांध के चाहिए। मेरे पास क्योंकि वो बैठा लोड़ा वो दिमाग
दिमाग से हुए पागल। उसने कुछ स्टेटमेंट दे दिया, फिर बोलेगा कि मुझे माफ कर दो, मैं तो छोटा बच्चा हूँ। छोटे बच्चे को तो माफ कर देंगे, लेकिन उसके साथ वालों की तो पिटाई हो जाती है ना भाई। और मेरे पास लाइसेंस है भाई वेपन का। बस पिस्तौल लेके जाना अपनी। तो वो एनिमल, अरे अरे सुनो, हम हमारे पास रहता भाई, हम ऐसे थोड़ी चलते हैं भाई, रात रात भर बाहर निकलते 2-3 दिन घर से, हमारे पास। अरे तू सच्ची बता, तूने दीपक वो लाइव देखी थी? कहीं मेरा चूतिया तो नहीं काट रहे भाई ये सब लोग मिलके? अरे नहीं काट रहा अपनी, मैं चूतिया, मैं तुझे अमाउंट भाई मैं तुझे नहीं मैं नहीं तुझे अगर पनौड़ी बोलूँ। भाई ये बोल रहे हैं ना कि वो सूफी भाई, कश्मीरी वालों की लाइफ की कोई आज सीन मेरी होगी, दीपक वो भाई मैंने के नहीं साथ देखी। कॉल में बात हुई थी। दीपक भाई की मेरे साथ कॉल पे बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया था कि उनकी कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है कुछ कश्मीरी लोगों के साथ। तो टिकट मैं नहीं जा रहा कश्मीर। पनोड़ी भाई सही बोल रहे हैं, पनोड़ी भाई सही बोल रहे हैं। हाँ, ये मैटर इतना बड़ा हो या ना बड़ा हो, क्योंकि देखो मैं भी इसके बारे में ज्यादा जानता नहीं हूँ, पर ऐसा कुछ चल रहा है। तो ऐसा ना हो आपके साथ कि अरे कुछ नहीं रात होगा, भर पी कश्मीर में शराब दीपक तो भाई का रात कट टोरा गई। है। सूफी भाई ऐसा ना हो रात भर पी शराब तो रात कट गई, सुबह किया हिसाब तो गांड फट गई। तो थोड़ा सा मतलब देख समझ के जाना। मैं नहीं जा रहा भाई। सुनो, हेलो, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुन सुखी तू, उसने कुछ कश्मीरी लैंग्वेज में दीपक ने कोई स्टेटमेंट दिया, मैं तुझे पूरी बात बोलता हूँ। टिकट करो कैंसिल, माँ का भोसड़ा, मेरे मैं ना तो वो कोई लाइव टिकट- सुन, वो लाइव में मैं बना हुआ था। सुन मेरी बात, ये संडे मॉर्निंग की बात है और इंडिया की संडे इवनिंग की। वहाँ पे कोई कश्मीरी लड़की ने लाइव चालू की थी, वहाँ पे 2 कश्मीरी लड़के एंड दीपक बैठा हुआ था। पहले अच्छी अच्छी बातें चल रही थी, उसमें दीपक ने कोई स्टेटमेंट दे दिया कश्मीरी लड़कियों को लेके। वो स्टेटमेंट सुनने के बाद वो तीनों गुस्से हो गए, वो दीपक लाइव छोड़ के भाग गया। उसके बाद एक कश्मीरी लड़की और ज्वाइन हुई और उसने दीपक को गाली दी और बोला कि भाई इसको तू फिर से बोला, उसकी तो मार तो देंगे हम लोग। तब जाके फिर वो सारे कश्मीरी लड़कों ने ये बोला कि अब तू कश्मीर आके दिखा दी कब दीपक कला। अरे मेरी टिकट कैंसिल कर दो बहन, मैं जा रहा हूँ जंगल में, हमारे कौन सी पंजाब में। डेट को? अरे कौन ये सी डेट को है फ्लाइट? वेले लोग कोई नहीं बैठा था उस लाइन में भाई। घंटे लौड़ो, नीचे बोलो। कितने 1000 बैठे हो बहन? जो सच बताओ, ये पनोड़ी सही, ये बहन जो अरे चुतिया भी। भाई मैं तुझे नंबर के साथ बोलता हूँ, 446 पीपल बैठे हुए थे उस लाइन में। अभी ये नीचे कोई तो बोल नहीं रहा। अरे लिख तो रहे हैं, यस यस लिखा आ रहा है, आप पढ़ नहीं रहे।